आज हम पढ़ेंगे प्रथम पाठ है। पहला पाठ है जय हे सुर भारती, यानी जय हो देवी सरस्वती। सुर भारती का मतलब होता है सरस्वती। देखिए पहला पाठ, प्रथम पाठ है, पहला पाठ है जय सुर भारती। इस संबंध का मतलब संबोधन का चिन्ह है। संबोधन के चिन्ह का मतलब होता है हे, यानी हे सुर भारती, यानी हे देवी सुर भारती, यानी का मतलब होता है सुरों की देवी। कौन? सरस्वती। हे देवी सरस्वती तुम्हारी क्या हो? जय हो। अब पहला श्लोक देखिए आप, जय जय हे भगवती सुर भारती त्वचरणो प्रणमाम नाद ब्रह्ममयी जैवागीश्वरी शरणम ते गच्छाम। अब ये जो श्लोक है उसका एक बार पुनः उच्चारण करते हैं अपन कि जय जय हे भगवती सुर भारती त्वचरणो प्रणमामः नाद ब्रह्ममयी जैवागीश्वरी शरणम ते गच्छाम। इसका अन्वय है कि हे भगवती सुर भारती वयम त्वचरणो प्रणमामः नाद ब्रह्ममयी हे वागीश्वरी जय वयम ते शरणम गच्छामि। आप किसी भी श्लोक का जब अन्वय करते हैं तो सबसे पहले उसमें कर्ता, उसके बाद उसकी कर्म और उसके बाद क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ ह भगवती सुर भारती, तो यहाँ पे क्या है? कर्ता है। अब उसके बाद आप उस पर क्या लिखोगे? कर्म लिखोगे और उसके बाद क्या लिखोगे? क्रिया का प्रयोग करोगे। जैसे हे भगवती, हे भगवती ने देवी, सुर भारती यानी सुरों की देवी। अब सुरों की देवी सुरा भारती, सुर का मतलब है सुराणाम भारती, सुरों की भारती यानी सुरों की देवी। अब सुरों की देवी कौन होती है? सरस्वती। तो इसका अर्थ हुआ हे भगवती ने हे देवी सुर भारती ने सरस्वती, हे देवी सरस्वती वयम हम सब तुम्हारे चरणों यानी चरणों में प्रणमाम यानी प्रणाम करते हैं। अब दोबारा देखिए इस लाइन का कि हे देवी सरस्वती हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। हे का अर्थ हे, भगवती का अर्थ देवी, सुर भारती का अर्थ सरस्वती, वयम यानी हम सब, त्वयानी तुम्हारे, चरणों यानी चरण में, प्रणमाम यानी प्रणाम करते हैं। अर्थात हे देवी सरस्वती हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। दूसरी लाइन है नाद ब्रह्ममयी हे वागीश्वरी जय वयम ते शरणम गच्छाम। कि नाद ब्रह्ममयी यानी नाद का मतलब यह है शब्द कि, और ब्रह्ममयी यानी शब्द ब्रह्म से युक्त, मयी का अर्थ होता है युक्त, यानी हे शब्द ब्रह्मा से युक्त, हे वागीश्वरी, हे सरस्वती, जय यानी जय हो, वयम यानी हम सब, ते यानी तुम्हारे, शरण यानी शरण में, गच्छा में जाते हैं, अर्थात तुम्हारी शरण में हम क्या आते हैं। दोबारा देखो नाद ब्रह्ममयी, नाद ब्रह्म यानी शब्द ब्रह्मा से, मयी यानी युक्त, हे वागीश्वरी हे सरस्वती, जय यानी जय हो, वयम यानी हम सब, ते यानी तुम्हारे, शरण यानी शरण में, गच्छा में जाते हैं। अब एक बार इसका एक एक शब्द का देख लीजिए। नाद का अर्थ होता है शब्द, ब्रह्म का अर्थ होता है ब्रह्मा, मयी का अर्थ होता है युक्त, हे का अर्थ होता है हे, वागीश्वरी का अर्थ होता है सरस्वती, जय का अर्थ होता है जय, वयम का अर्थ होता है हम सब, ते का अर्थ है तुम्हारे, शरणम का अर्थ होता है शरण में, गच्छा में जाते हैं। अब इस पूरी लाइन का अर्थ है कि हे शब्द ब्रह्मा से युक्त, हे सरस्वती जय हो, हम सब तुम्हारे शरण में जाते हैं। अब इस पूरे श्लोक का अर्थ देखेंगे एक बार अपन वापस कि हे सरस्वती, हे देवी सरस्वती हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं,
शब्द ब्रह्मा से युक्त हे सरस्वती तुम्हारी जय हो, हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। अब हम देखते दूसरा श्लोक। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्फीत रुचि रुचि आभरणा। देखो दोबारा इसका कि त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचि आभरणा। अन्वय कि हे भगवती त्वम शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचि आभरणा चसी। अब इसमें आपने को अन्वय में एक एक शब्द का अर्थ देखना है कि हे भगवती नी देवी। अब यहाँ देवी कौन है कि हे भगवती यानी हे देवी सरस्वती। कि अब यहाँ भगवती क्या है, पर्यायवाची है सरस्वती का। तो हे भगवती हे देवी सरस्वती तुम शरण्य यानी सहारा हो, अर्थात तुम ही क्या हो, आश्रय प्रदान करने वाली हो। त्रिभुवन धन्या, त्रि का मतलब होता है तीन, भुवन का अर्थ होता है लोकों में, धन्य यानी श्रेष्ठ हो, और तुम ही क्या हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। सुर मुनि वंदित चरणा, सुर यानी देवता, मुनि यानी मुनियों के द्वारा, चरण वंदिता यानी तुम्हारे चरणों की क्या की जाती है, वंदना की जाती है। यानी देवता और मुनियों के द्वारा भी तुम्हारे चरणों की क्या की जाती है, वंदना की जाती है। नव रस मधुरा, नव यानी नौ, रस यानी रसों से, मधुरा यानी युक्त हो, और तुम नौ रसों से, नौ रस जो नौ रस है उन नव रस मधुरा, जो नौ रस मधुर है उनसे तुम क्या हो, युक्त हो। कविता मुखरा, और कविता के रूप में तुम अभिव्यक्त हो, और तुम्हारी वाणी कैसी है, जो ऐसी है जो कविता के रूप में लिखी जा सकती है। और स्मित रुचि, स्मित का अर्थ होता है, स्मित रुचि का अर्थ है मंद मंद मुस्कुराने वाली हो, और तुम कैसी हो, मंद मंद मुस्कुराने वाली हो। और रुचि आभरणा असी, यहाँ शब्द है रुचि प्लस आभरणा। रुचि प्लस आभरणा का मतलब होता है रुचि पूर्वक आभरण यानी आभूषणों से असी युक्त हो, अर्थात तुम रुचिपूर्ण आभूषणों से युक्त हो। दोबारा देखो इसका, हे भगवती नी देवी सरस्वती त्वमेनी तुम, शरण्यनी सहारा हो, त्रिभुवन धन्या और तुम तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। सुर मुनि वंदित चरणा, सुरेनी देवता, मुनि यानी मुनियों के द्वारा, चरण वंदिता यानी तुम्हारे चरणों की वंदना की जाती है। नवरस मधुरा, और नौ रसों जो नौ रस है उन मधुर रसों से युक्त हो। और कविता मुखरा, और कविता के रूप में अभिव्यक्त हो, अर्थात तुम्हारी वाणी कविता के रूप में लिखी जाती है। और स्मित रुचि, और स्मित रुचि का मतलब है मंद मंद मुस्कुराने वाली हो। रुचि आवरणासी, और रुचिपूर्ण आभूषणों से युक्त हो, अर्थात तुम अपने मनपसंद आभूषणों से युक्त हो, अर्थात तुम मनपसंद आभूषणों को ग्रहण करने वाली हो। इसका पूरा एक बार देखिए वापस। हे भगवती हे देवी सरस्वती, हे सरस्वती तुम सहारा हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। देवता और मुनियों के द्वारा तुम्हारे चरणों की वंदना की जाती है, और नौ रसों से युक्त हो, और कविता के रूप में अभिव्यक्त करने वाली तुम्हारी वाणी है, और मंद मंद मुस्कुराने वाली हो, और रुचिपूर्ण आभूषणों से युक्त हो। ऐसी कौन है, हमारी सरस्वती है। इस पूरे श्लोक में सरस्वती की विशेषता है उसके बारे में बताया गया। इस प्रकार आपके 2 श्लोक पूरे होते हैं।